हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फिशर मैगज़ीन और हम करेंगे ज़ॉम्बीट का रिव्यू कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। बड़ी ईद पे रिलीज़ हुई, फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात वापस आए हैं स्क्रीन पर, बिग स्क्रीन पे। और नबील और फ़िज़ा जो डुओ फेमस है फॉर गिविंग अस सम रियली गुड हिट्स, उनकी ये प्रोडक्शन और डायरेक्शन और रिटन बाय नबील थी ये मूवी। तो मैं गई थी, मैं हॉरर मूवीज़ यूजुअली नहीं देखती हूँ, सो आई वाज़ लाइक या इसको हम हॉरर नहीं बोलेंगे बट इस तरह का जो जॉनरा होता है मैं वो नहीं देखती हूँ। आई एम मोर इनटू एक्शन, ड्रामा, रोमांस या फैमिली, उस तरह का, या फिर कोई सस्पेंस हो। लेकिन खैर पाकिस्तान में बनी थी, नबील ने बनाई थी, फिज़ा ने बनाई थी, तो देखनी तो थी मुझे जाके। So I'm going to talk about the things that I liked about the movie first. I think the casting was really good. It was really nice to see Mehwish and Fahad Mustafa back on screen. उनकी on screen dynamics, chemistry बहुत अच्छी थी और दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी क्योंकि यूजुअली वो किसी रोमांटिक मूवी में आते हैं ना, आप देखते हैं इस ये तो एक हॉरर या खौफ का ही जॉनरा था कि आपको डर लगना है, आपको स्ट्रेस होना है, वो सब दिखाना है। मोहब्बत तो एक साइड का फैक्टर था जिसमें वो चल रहा है, मेन वो नहीं है। तो उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके रिएक्शंस, उनकी एक्सप्रेशंस, फेशियल, वो उस तरीके से डिफरेंट थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके अलावा भी जितनी कास्टिंग थी, जैसे मानी को हमने देखा, अज़लान शाह को देखा, हमने बहुत से लोगों को देखा, वो भी बहुत अच्छा अच्छा किया हुआ था। वैरायटी नज़र आ रही थी आपको, डोडी जो हैं, जो जिन्होंने विलन का कैरेक्टर किया वो, फिर सारे जो ज़ॉम्बीज़ बने हुए थे उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी। एंड शुरू के 1-2 सीन में जहाँ वो उनको जो वो ज़ॉम्बी बनने का पूरा प्रोसेस है, उनकी बॉडी इस तरह होती है, आई कांट डू इट। वो आई वाज़ लाइक दिस इज़ नॉट बैड यार, दिस इज़ रियली गुड कि पूरा आपका कभी यहाँ हाथ हिल रहा है, गर्दन ऐसे जा रही है, टांग ऊपर जाके इधर मुड़ गई, अजीब सी डायरेक्शंस में आपके पूरे बॉडी पार्ट्स जा रहे हैं। तो वो बहुत इम्प्रेसिव था, बहुत अच्छा था। एंड आई थॉट फॉर फॉर पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये पहली मूवी थी ज़ॉम्बीज़ की, ये काफ़ी काफ़ी अच्छा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड पार्ट मुझे अच्छा लगा कि कुछ कॉमेडी जो थी ना वो बड़े मज़े की, रिलेटेबल थी, जो एक कराचीआइट होते हुए या फिर पाकिस्तान में होते हुए आप उसको बहुत रिलेट कर सकते थे, तो वो बहुत मज़ा आ रहा था देख के। और जैसे एक जगह वो कहता है कि जब वो कॉल करते हैं, ज़ॉम्बी आ गए हैं, हमें बचाओ पुलिस वाले को, तो पुलिस वाला जो है ना कोई लिफ्ट नहीं कराता, तो वो कह रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ आके दे आर किलिंग अस, दे आर देयर इज़ ब्लड एवरीवेयर। तो पुलिस वाला कहते हैं अंग्रेज़ी में क्यों बात कर रहे हो, उर्दू में बात करो। तो दूसरा बंदा उससे फ़ोन ले लेता है, एंड ही सेज़ यहाँ पे एक पार्टी चल रही है, यहाँ पे ड्रग्स भी हैं, यहाँ पे एक्टर्स भी हैं, एंड हम सब हँस रहे हैं। और वो पुलिस वाला कहता है फ़ौरन भागो, भागो, चलो, तो ऐसे बड़े मज़े के ना, इस तरह की उन्होंने छोटी-छोटी चीज़ें रखी हुई हैं थ्रू आउट द मूवी, जिनको सुन के आपको मज़ा आ रहा होता है और आप स्माइल करते हैं अगर आप बहुत ज़ोर से नहीं हँसते, तो मुझे ये फैक्टर अच्छा लगा था। उसके अलावा एक्शन, आई थॉट एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ना सिर्फ के ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ाई, तो वो पूरा कोरियोग्राफ करके जैसा सोचा हुआ था वो बहुत अच्छा था कि अच्छा वो कहानी जो है वो एक जिम में है कि ठीक है, यहाँ से वो जिम के इस पार्ट से लेके उस पार्ट तक जा रहे हैं, अब वो कैसे पहुँचेंगे, ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, उनका पूरा कि वो यहाँ से चढ़ के ऊपर गए। तो कोई बेवकूफ़ाना चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही थी। इट ऑल मेड लॉजिकल सेंस कि अच्छा वो यहाँ से वहाँ गए, उधर से उन्होंने ये फेंका, उधर से जंप लगाई। तो वो भी जब आप ऐसा एक भरपूर एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, ये लॉजिकल एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, तो कहानी आपको ज़्यादा रिलेटेबल, ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। तो वो भी मुझे वहाँ पे लगा कि जितने भी सीक्वेंसेस थे वो सब 95% ऑफ द टाइम दे वर मेकिंग सेंस एंड दे सीम्ड लाइक ओके, ये हो सकता है, कोई कुछ अजीब सा नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो चीज़ें नहीं थी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। फिर जैसे एक्शन मूवीज़ होती है ना कि उसमें खूब एक्शन होता है, वो आपको मिलता है एंड तक। फ़हद मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर है वो लड़ रहा है और वो खूब लड़ रहा है, तो वो भी मज़े का था। मेरे लिए शायद थोड़ा-सा वो हो गया कि अच्छा यार अब ख़त्म करो इसको, रैप अप करो। लेकिन आई थिंक जो मर्द हज़रात हैं या वो लोग जिनको एक्शन वाली फ़िल्म्स पसंद है, उन्हें बड़ा मज़ा आया होगा कि खूब मार-धाड़ हो रही है, यहाँ से जंप हो रही है, यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं और उठा के मार रहे हैं, खून निकल रहा है। तो वो सब आपको एक भरपूर आपको एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, व्हिच वाज़ रियली गुड, आई लाइक्ड इट। द अदर पार्ट दैट आई रियली लाइक वाज़ दैट द फीमेल जो हमारी लीड है, व्हिच इज़ महविश हयात का कैरेक्टर, उनके पास भी बहुत मार्जिन था परफॉर्मेंस का। नॉट जस्ट कि उनके सिर्फ आंसू बह रहे हैं या उनको सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा बना के दिखाया है या सिर्फ वो रोमांस कर रही है, नो, शी वाज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। उनकी भी काफ़ी स्ट्रेसफुल मोमेंट्स थे और वो यहाँ से जंप कर रही हैं, वहाँ जा रही हैं, ज़ॉम्बीज़ को मार रही हैं, तो मुझे ना वो देख के बड़ा मज़ा आया, बिकॉज़ बहुत कम हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर
अगर फ़हद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जो है वो 60% एक्शन कर रहा था, तो महविश हयात का कैरेक्टर 40% इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था। तो स्पेशली जो टुवर्ड्स दी लास्ट 1-2 चीज़ें उन्होंने की हैं, वो बहुत अच्छी थी और मुझे बड़ा मज़ा आया देख के, तो वो अच्छा था। म्यूज़िक 2 ही गाने, आई थिंक एक पुराना गाना उन्होंने यूज़ किया है, एक नया गाना है, जो रोमांटिक सीन है वो अच्छा है। मेकअप अच्छा एंड वीएफएक्स मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे। आई थॉट दे वर वेरी, वेरी रियलिस्टिक, मतलब जब वो लोग उनके खून निकल रहा होता है, वो एक-दूसरे के बॉडी पार्ट्स खा रहे होते हैं, तो आई वाज़ लाइक ओह! नहीं, नहीं मुझे नहीं करना प्लीज़ डोंट डोंट डू दिस तो आई वाज़ लुकिंग लाइक आई वाज़ डूइंग इट। आई वाज़ लाइक ये करो, यहाँ से निकलो। तो वो भी काफ़ी रियलिस्टिक था। बहुत वो जो कहते हैं ना, जिसको देख के आप बोलते हैं यक, या वो जो गॉरी डिटेल्स जिसको कहते हैं, वो आपको नज़र आ रही थी वहाँ पे कि वो पूरा यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से उसका बाजू चबा हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो काफ़ी उन्होंने डिटेल में दिखाया है और वो अच्छा था। एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि मूवी बहुत तेज़ी से मूव करती है, आप बोर नहीं होते। मुझे लगा मुझे कहीं भी मेबी 5 मिनट के लिए कहीं लगा हो कि अच्छा इसको जल्दी कर लें, वरना मैं काफ़ी उसमें थी। फिर वो देखिए, अगर एक मूवी ऐसी होती है ना जो ज़ॉम्बीज़ की है या इस जॉनरा की है, तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये कि आप जो है ना अपनी सीट के एज पे बैठे हो और आप कह रहे हो और एकदम से कहीं से कोई सीन आए जिधर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कोई किसी पे अटैक करे एंड यू लाइक ओह! वो मुझे काफ़ी ऐसे मोमेंट्स मिले कि मैं वाज़ लाइक ये कहाँ से आ गया, एकदम से किसी ने छलांग लगाई एंड देन यू आर स्क्रीमिंग भागो, भागो, डोंट डू इट, ज़ॉम्बीज़ कमिंग, जस्ट मूव, जंप। तो आपको ऐसे भी 2-3 मोमेंट्स मिले। तो इस हिसाब से भी मूवी ने मुझे इस तरीके से पकड़ के रखा हुआ था और एंटरटेन किया हुआ था और ऐसे सारे मोमेंट्स मुझे मूवी दे रही थी। एक्शन सीक्वेंस है वो काफ़ी अच्छा लगा, वीएफएक्स भी बहुत अच्छा लगा। जो टुवर्ड्स द लास्ट एक्शन का पूरा है ना, उसको मुझे मुझे लगता है थोड़ा-सा टोन डाउन कर सकते हैं। बट देन इफ़ यू लुक एट साउथ एशियन मूवीज़ उसी तरीके से होती हैं। इफ़ यू लुक एट द ओल्ड हॉलीवुड मूवीज़, तो उसमें भी इसी तरीके से होता था। तो दीज़ वर द गुड पार्ट्स अबाउट द मूवी। वुड आई रिकमेंड द मूवी टू समवन? अब जो मैं बातें करने लगी हूँ, सबसे पहली मेरी बात, ये रिकमेंडेशन का पार्ट उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। I think the movie was very interesting. I actually enjoyed watching the whole movie. But when I came out, I felt ये मूवी वो है जो आज से मैं 10 साल पहले हॉलीवुड की किसी मूवी में एक्सपेक्ट करती या देखती। मुझे स्टोरी और सारा ओवरऑल जो चीज़ थी वो वैसी फील आई। क्योंकि अब ओवर द टाइम इंटरनेशनली और इवन लोकली भी हर चीज़ में बहुत एडवांसमेंट हो गई है, स्टोरी में, द वे यू प्रेजेंट एवरीथिंग। तो जहाँ ये मूवी बहुत अच्छी मुझे लगी, मैं इस फीलिंग से छुटकारा नहीं हासिल कर सकती कि ये मूवी मैं बहुत अरसे पहले जो कोई हॉरर के जॉनरा या ज़ॉम्बीज़ की मूवी देखती, मुझे वो वाली फ़ील आई कि ये उस टाइम की मूवी है। मुझे लगा नहीं कि ये 2026 की मूवी है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे जब ज़ॉम्बी मूवीज़ बनती थी ना, ये वो वाली मूवी मुझे फ़ील आई। और उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न मुझे लगा स्टोरी, द स्क्रिप्ट, द होल कॉन्सेप्ट जो था ना, वो बहुत बेसिक था कि 2 लोग हैं, वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं, वो जिम में काम करते हैं, फिर किसी वजह से ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है, ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और फिर बस उस जिम में ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अच्छाई-बुराई, सच वर्सेस झूठ का सारा सिस्टम आ जाता है, करप्शन आ जाती है। तो आई फ़ील कि वो बहुत बेसिक स्टोरीज़ पहले होती थी जब आपने ये इस तरह की मूवीज़ बनाना शुरू करी, इंटरनेशनली दुनिया में जब बनना शुरू हुई। अब इस स्टेज पे कहानी बहुत मैटर करती है। अगर कहानी अच्छी है, तो बहुत सी चीज़ों को कहानी कवर कर लेती है। अगर कहानी अच्छी नहीं है, तो बहुत सी चीज़ों को वो अंडरमाइन कर लेती है। तो मुझे ये लगता है कि हमें स्क्रिप्ट और स्टोरी राइटिंग में यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। मेरी बहुत दिल से जेन्युइनली, विदाउट एनी एरोगेंस, विदाउट एनी बैड इंटेंशंस, ये एडवाइस होगी टू द मेकर्स, टू द क्रिएटर्स ऑफ ज़ॉम्बी। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू मेक ए ज़ॉम्बीट, इफ यू आर प्लानिंग टू मेक पार्ट 2, your story has to be something which is related to 2026, which is that exciting, which is relevant, which is today's story, not a simple basic story जो आज से बहुत अरसे पहले बनती थी। So ये बात कहने के बाद मैं बोलूँगी, अगर आप बहुत सी हॉरर मूवीज़ देखते हैं, आपको पसंद है, आप अगर बहुत सी ज़ॉम्बी मूवीज़ देखते हैं, पसंद है, तो फिर ये मूवी शायद आपके लिए नहीं हो, क्योंकि आप थोड़े डिसअपॉइंट हो जाएँगे। आप कहेंगे यार ये तो मैं आज से 12 साल पहले मैंने देखी थी, मैं अब यहाँ क्यों देखूँ ये ना? जैसे मेरे साथ होता है, जो ड्रामे मुझे लगता है कि पहले बनते थे, मैं कहती हूँ कि नहीं भई, मुझे डिफरेंट स्टोरी चाहिए, आई वांट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो अगर आपका एक्सपोज़र है, यू वॉच अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट, देन मेबी दिस मूवी विल नॉट एंटरटेन यू दैट मच। दैट्स व्हाई आई से हमारे यहाँ सिनेमाज़ में मासेस का आना ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर समबडी हू बिलॉन्ग्स टू दैट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिधर बहुत सी मूवीज़ आपने नहीं देखी हैं,
एंड मूवी जाके देखना आपके लिए एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का ज़रिया है, तो फिर ये मूवी आपके लिए जाएँ, आप इन्जॉय करें, आपको फिर वो सब चीज़ें फ़ील नहीं होंगी जो मुझे या मेरे जैसे लोगों को फ़ील हो या हुई हैं, आपको मूवी देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपका आपने शायद उस तरह की मूवीज़ बहुत ढेर सारी नहीं देखी होंगी। तो अगर मासेस के लिए हम ये मूवी कर लें, जहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग आके देख सकें, तो ये मूवी मुझे लगता है उन सब के लिए भी है। और अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़ॉम्बी मूवी कैसी बनी है, देन गो वॉच इट। आई जस्ट लाइक आई सेड, डिस्पाइट हैविंग दिस फील दैट ये मूवी बहुत पहले की मूवी टाइप लग रही है, बहुत इनिशियल, बहुत बेसिक, मैंने फिर भी मुझे मज़ा आया, मुझे वो सारे मोमेंट्स मिले जो एक ज़ॉम्बी मूवी में होते हैं। तो ये भी चीज़ है। क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी? मुझे एक चीज़ लगी, जैसे ही ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को अटैक करते थे ना, एकदम से वो ज़ॉम्बी बन जाते थे। मैंने बहुत सी नहीं देखी, लेकिन थोड़ा बहुत जो देखा है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा-सा टाइम होता है, इंस्टेंट नहीं होता। दे आर नॉट इंस्टेंट नूडल्स जो ऐसे बन जाए, राइट? इंस्टेंट नूडल्स भी ऐसे नहीं बनती। तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की कन्वर्जन इंस्टेंट हो रही थी, जो मुझे शुरू से थोड़ा-सा बॉदर कर रही थी, एंड आई वाज़ लाइक कि आधा घंटा दे दें या थोड़ी देर दे दें या 15 मिनट भी दे दें, वो तो फ़ौरन ही उसने इधर उसको बाइट किया, इधर वो ज़ॉम्बी बन गया। मुझे वो बहुत अजीब-सी चीज़ लगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड लेटर ऑन इन द स्क्रिप्ट एट वन पॉइंट, दिस इज़ अ स्पॉइलर प्लीज़, कि इतना बड़ा भी स्पॉइलर नहीं है वैसे। उनको एक गाना उस मूवी में डालना था, उस गाने के लिए उन्होंने दिखाया कि फ़हद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जो है वो ज़ॉम्बी से जाके लड़के वापस आता है, तो जो पूरा क्राउड है उनके लोगों का, जो उनके साथ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको कहते हैं कि हमें क्या पता तुम ज़ॉम्बी नहीं बन गए, तो तुम जाके थोड़ी देर बैठ जाओ लेना, ताकि हम चेक कर सकें कि तुम ज़ॉम्बी बने हो या नहीं। आई एम लाइक, अभी तो आपकी मूवी के शुरू में हर कोई ठक 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 ज़ॉम्बी बन रहा था, अब इनको 10 मिनट, इनको आधा घंटा क्या, क्यों आपने टाइम ऑफ दे दिया, सज़ा दे दी है कि जाके साइड पे बैठ जाओ कि तुम ज़ॉम्बी बने हो या नहीं बने। मुझे लगा ये बहुत बड़ा लूप होता है, शायद देखने वालों को इतना फ़ील नहीं हुआ, मुझे बहुत बॉदर करी थी ये चीज़। आई वाज़ लाइक, एंड देन टू मी, फिर वो जहाँ वहाँ जाके बैठते हैं, फिर वहाँ गाना आता है, ठीक है, वो दोनों अलहदा बैठे होते हैं, मैं विषयात फ़हद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर, और फिर वहाँ पे एक गाना आता है, तो जस्ट टू पुट दैट सॉन्ग, ये पूरी चीज़ आई डोंट एक मसला ये होता है कि जब आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट देख रहे होते हैं और आप एक बहुत अच्छी टीम देख रहे होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि यार ये चीज़ें क्यों हुई ना, ये चीज़ें आपको बॉदर करती हैं कि यार इतना बड़ा लूप होल कैसे आ गया, जब आपके ज़ॉम्बीज़ ठक ठक बन रहे थे, तो फिर अगर उसको किसी ने अटैक किया एंड ही इज़ टर्न्ड इनटू ज़ॉम्बी, तो उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा उसको टाइम आउट देने की ज़रूरत नहीं है टू चेक हिम आउट, तो ये चीज़ मुझे एक वो लगी। दूसरी चीज़ मुझे लगी, जो पूरा पुलिस का कैरेक्टर है, वो पूरा दिखाया, मे बी दे वर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट कि वो पुलिस ऐसी होती है। बाबर अली उसमें जो है वो पुलिस के जो हेड होते हैं उसका कैरेक्टर कर रहे हैं। आई फील वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ था, क्योंकि इवन इफ़ यू आर रिफ्लेक्टिंग और रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी ऑफ दिस कंट्रीज़ पुलिस फोर्स, ज़ॉम्बीट एक वो मूवी थी जहाँ मैं शायद ये नहीं देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी पुलिस का एक्शन, पुलिस बिल्कुल ही माठी दिखाई, उनसे कुछ हो ही नहीं रहा, और बहुत बहुत फेक फील आ रही थी। तो मुझे लगा ये एक सेगमेंट था, ये एक सेक्शन था मूवी का जहाँ मेजर इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, जहाँ पे मेजर आप ना पुलिस को बहुत इंटरेस्टिंग दिखा सकते थे यार, क्योंकि वैसे भी तो ज़ॉम्बीज़ दुनिया में नहीं आते हैं ना, ये तो आपकी एक मेक बिलीव चीज़ थी। तो यहाँ पे आप पुलिस के कुछ कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा दिखा सकते थे। ये बहुत कॉम्प्रोमाइज़ था, एंड देन थोड़ा मुझे उनकी परफॉर्मेंस भी फेक लग रही थी। मे बी दे वर ट्राइंग टू कॉपी द हॉलीवुड मूवीज़, जिसमें वो बहुत वो उस तरह की थोड़ा आवाज़ को डीप करके बात करते हैं, इस तरह देख रहे होते हैं सीरियसनेस के साथ, कभी इस तरह देख रहे होते हैं। इट टू मी इट ऑल केम अराउंड एज फेक एंड थोड़ा सा प्रिटेंशियस, इट डिडंट सीम लाइक रियल। तो वहाँ पे मेजर मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ हुई सिचुएशन, एंड आई थिंक उस पार्ट को अगर आप ज़ॉम्बी 2 बना रहे हैं तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए पुलिस का, बिकॉज़ आप तो एक अपलिफ्टिंग चीज़ दे रहे हैं ना, तो जहाँ हीरो हीरोइन आपकी चीज़ अच्छी करें, वहाँ पुलिस की भी चीज़ अच्छी हो सकती है, बेशक उनका रोल उतना नहीं हो, थोड़ा बहुत तो दिखाएँ, वरना फिर बिल्कुल ही उस पे ले जाएँ, उनको पूरा करप्शन से भरा हुआ वो दिखा दें, ये कहीं इन बिटवीन था कुछ, तो मुझे समझ नहीं आई उस चीज़ की। थर्ड, मुझे लगा कि एक्शन बहुत लंबा हो गया, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा थी माउंटेन ड्यू की, उसको कम कर सकते हैं डेफिनिटली, वी गेट इट कि माउंटेन ड्यू का है, तो वो इनफैक्ट कई जगह तो मुझे लगा वो बिल्कुल माउंटेन ड्यू का ऐड है, सो आई फील कि उस पे भी हाथ-हौला रख सकते हैं, बिकॉज़ इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग समथिंग विदाउट थ्रोइंग इट आउट इन योर फेस, एंड दिस इज़ वेयर आई फेल्ट माउंटेन ड्यू वाज़ जस्ट इन माय फेस, एंड आई वाज़ लाइक ओके, मे बी मैं मूवी रिव्यूज़ करती हूँ तो शायद मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है, आम पब्लिक कोई चीज़ शायद फेस नहीं हो रही हो, लेकिन मैं एज़ एन ऑडियंस भी देख रही होती हूँ मूवी को, तो मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही थी।
एंड का एक्शन सीक्वेंस एज आई सेड थोड़ा सा लाइक वो इतना मारा मैं कहती बस कर दो भाई, अब एंड हो जाए, मतलब आई वांट टू स्पॉइल कि हुआ क्या। मैंने कहा ये मेन फाइनल चीज़ होने वाली है, इससे पहले तो एक्शन कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। सो स्टोरी नेक्स्ट मूवी की मुझे लगता है अगर हम कोई भी ज़ॉम्बीज़ की बनाए या हॉरर बनाए तो उसमें डेफिनेटली हो ये रहा है हमारे यहाँ ना जितनी मूवीज़ बन रही हैं और बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, लेकिन हम लोग बहुत बेसिक पे जाके काम कर रहे हैं। तो बेसिक से आगे जाना है, हम पहली बार बना रहे हैं, लेकिन ये दुनिया की पहली या इस रीजन की पहली ज़ॉम्बी मूवी नहीं है। सो तो लोगों ने बाकी जगहों से मूवीज़ देखी नहीं है, तो आप उनको पहली बार ये मूवी दिखा भी नहीं रहे इस तरह के जॉनरा की या इस तरह की किसी की भी। तो आप ज़रूरी है कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और स्टोरी बहुत डिफरेंट टाइप की हो और आज के ज़माने के मुताबिक हो, ताकि आपकी मूवी अच्छा कर रही है तो इससे भी ज़्यादा अच्छा करे आपकी मूवी। But I want to give a big shout out to the entire team for taking this risk, for taking this initiative, for making a movie which is definitely enjoyable. मुझे मज़ा आया था देख के। तो अगर आप फ़ैन हैं ज़ॉम्बी मूवीज़ के तो आप इसको एक शॉट ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई एंड यू वांट टू सी अ वेरी वेरी ग्रेट मूवी, देन यू माइट वांट टू मिस इट बिकॉज it is there but it hasn't reached there yet. दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने उसमें नहीं रह सकते कि हम मूवीज़ बनाते आए हैं या हम लोग ड्रामे लिखते आए हैं, बनाते आए हैं तो हमें पता है क्या है। आई थिंक जनरेशन्स बहुत जल्दी से चेंज हो रही हैं, कंटेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। सो टू बी अप विद the changing environment and the storytelling techniques and the way stories are being told, it is important कि आपके स्क्रिप्ट को यंग लोग ज़रूर पढ़ के आपको फीडबैक दें, स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग हो। आग लगे बस्ती में was a great example of this. That story had so much going on. The story was very interesting. The story was very strong. यहाँ पे मुझे लगता है ज़ॉम्बीड में the script, the story needed to be more strong. It had to be a 2026 की story, which it was not for me at least. But still, as I said, it is a paisa vasool in a way. So if you want to have a good time with your friends, have some interesting stressful moments and laugh at the same time, go watch it. और अगर आपने ज़ॉम्बी देखी है, ज़ॉम्बीड, I don't know why am I calling it zombie, अगर आपने ज़ॉम्बीड देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, you agree with my review or not, or what is your review. Take care and Allah Hafiz. जरा जरा बेकरारियां हैं, जरा जरा